हम अपने किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्र से जो बचा हुआ आलू है, हमारे किसान भाई उसको रोक रहे हैं, उसकी बिक्री कर रहे हैं। वो सीधी जानकारी चैनल के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में आलू को डंप किया जाता है, आलू को खेतों में छोड़ा जाता है कि जैसे कोल्ड स्टोर के बाद आलू की जो बिक्री हो जाएगी, कुछ मुनाफा हो जाएगा, वो सारी जानकारी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान भाई इस बार आलू को जल्द से जल्द, जो आलू रुका हुआ है, आलू बचा हुआ है, जल्द से जल्द उसकी बिक्री कर रहे हैं या मंडियों की तरफ भेज रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। इस समय जो हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं किसान भाइयों, ये जो जानकारी है हाथरस से दिखा रहे हैं। यानी कि किसान भाई ने आलू की खुदाई को रोक दिया था, आलू को डंप कर दिया था कि कोल्ड स्टोर बंद होने के बाद जब आलू के भाव में सुधार होगा तो हम इसकी बिक्री कर सकेंगे। यानी कि हमारे किसान भाई तरीका से जो डंप लगाते हैं, कुछ किसान भाई ढेरी डंप लगाते हैं, कुछ खेत में छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो जानकारी है ये खेत में जो डंप आलू है उसकी जानकारी है। लेकिन यहाँ जो सोचा कुछ था किसान भाई ने और कुछ और स्थिति हो गई है। यानी कि यहाँ आलू में आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी तेज़ी से सड़ाप पैदा हो गया है जिससे जो स्थिति है वो उलट हो गई है। यानी कि हमारे किसान भाई इस समय जैसे हम हल्के खेतों में स्थिति देख रहे हैं, वहाँ आलू की जो क्वालिटी ख़राब हुई है, जो 20 तारीख के आसपास ज़बरदस्त बारिश हुई थी और यहाँ स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। यहाँ आलू सड़ने लग गया है और आपको मैं यहाँ दिखा दूँ और हम आपको जितना भी आलू खुदा हुआ है पूरे खेत में स्थिति दिखाएंगे कि आलू की क्या स्थिति हो गई है। यानी कि शुरुआत में आलू के जो भाव हैं वो गिरते आए, आलू की बिक्री नहीं हो पाई, तो उसके चलते किसान भाइयों ने सोचा कि आलू को हम अगर डंप कर देते हैं तो आलू के जो भाव है उनमें कुछ सुधार होगा, तो हम जो लगातार लागत मेहनत कर रहे हैं उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन यहाँ स्थिति है और ये किसान भाइयों अभी इस समय जो खुदाई हो रही है गीला आलू, और आप यहाँ देख लें कि ज़बरदस्त इसमें सड़ाप बन गया है। किसान भाई यदि इसको और 8 दिन रोकते तो इसमें आलू पूरा ख़त्म हो जाता। यानी कि इस समय इस खेत में ऐसी स्थिति है कि 50% के आसपास आलू ख़राब हो गया है। मैं आपको वो दाने दिखा रहा हूँ जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ ये जो सड़े हुए दाने, और जब इसकी बिनाई होगी और यहाँ पीछे आपने देखा है कि छटाई हो रही है, पैकिंग हो रही है, तो यहाँ से जो आलू है लेबर वर्ग वो फेंक रहा है अलग, और वहाँ छटाई हो रही है, वहाँ भी आलू फेंका जा रहा है। यानी कि इसमें आधा आलू ही किसान भाई को पल्ले पड़ रहा है। और मैं आपको यहाँ आगे दिखा दूँ और आप यहाँ देख सकते हैं खुदाई में भी आलू के जो कंद हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। यानी कि कुछ जो नमी ज़्यादा है तो कुछ आलू दब भी रहा है और कुछ आलू तो इसमें ख़त्म भी हो गया है, यानी कि बिल्कुल मिट्टी हो गया है, सूख गया है। तो वो भी जो संख्या है उस वजह से भी यहाँ कम नज़र आ रही है। और आप यहाँ आगे देख लें कि स्थिति है जो जिस प्रकार हमारे किसान भाई आलू को डंप कर रहे हैं, तो वो किसान भाइयों की जो स्थिति है वो उलट और दिखाई यहाँ दे रही है। और हमारा अपने सभी आलू किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा, जिन हमारे किसान भाइयों ने आलू को डंप कर रखा है, कि आप अपने जो डंप किया आलू है उस पर निगरानी ज़रूर बनाए रखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का घाटा ना पड़े। और हमारी कोशिश रहती है किसान भाइयों के पास जो हम हकीकत की जो ज़मीनी हकीकत भेज रहे हैं वो सीधी जानकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यहाँ देख लें कितनी तेज़ी से आलू में सड़ाप पैदा हो गया है। यानी कि जो बारिश है उसने पूरा खेल आलू किसानों का बिगाड़ दिया है। और काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने इस बार कोशिश भी की थी कि आलू को जो डंप कर कर हम कुछ जो हमारी लाग लगी है, जो मेहनत हुई है, उसकी भरपाई कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ आगे और स्थिति दिखाई देता हूँ और आप यहाँ देख लें कि इसमें सीधी उंगली जा रही है, यानी पूरी तरह से इसमें सड़ाप पैदा हो गया है। और जो कुछ दाने हैं वो तो किसान भाइयों इसमें मिट्टी में मिल गए हैं, यानी पूरी तरह से वो ख़त्म हो गए हैं। तो जो किसान भाई की जो स्कीम थी, यानी कि आलू के जो भाव हैं उनमें सुधार होगा, कुछ 4 पैसे की उम्मीद थी, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। और मैं आपको यहाँ जो छटाई हो रही है एक बार वहाँ और हम आपको दिखाएंगे स्थिति कि जो लेबर छांट रही है वो भी आलू को जो वहाँ निकल रहा है वो भी काफ़ी मात्रा में बार हो रहा है। यानी कि खेत में बिनाई के समय छोड़ा जा रहा है ख़राब आलू और वहाँ भी निकल रहा है। तो किसान भाई को जो आलू है 50% के आसपास ही यहाँ, और लगातार किसान भाई कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी छटाई हो जाए, पैकिंग हो जाए इसकी, तो मंडियों में भेज कर या बिक्री कर इससे कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाए। और आप यहाँ देख लें कि छोटे भी जो दाने हैं उनमें भी सड़ाप बन गया है। और अक्सर का देखा गया है कि बड़े जो दाने पहले वो ख़राब होते हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा नमी बन गई खेत में तो जो छोटे दाने हैं वो भी पूरी तरह से ख़राब होने लग गए हैं। और पूरे खेत की स्थिति है, कभी कभार एक सिरे पर ये गड़बड़ हो जाती है कि हाँ वहाँ पानी ज़्यादा भर गया है, लेकिन इसमें पूरे खेत में ये स्थिति है जो पूरे में उलट हो गई है।
और ये जो वैरायटी है 3797 वैरायटी है। यदि इसकी जगह पर हाइब्रिड वैरायटी होती तो उसमें ज़्यादा नुकसान है वो और ज़्यादा देखने को मिल सकता था। यानी कि यहाँ आप और पूरे जो खेत में हैं यही स्थिति दिखाई दे रही है। और यहाँ जो आगे जो छटाई हो चुकी है यहाँ हम आपको दिखाई देते हैं कि इतना आलू जो है बाहर निकल गया है। और आप यहाँ देख लें कि लगातार छोटे बड़े सभी जो आलू के कंद हैं वो यहाँ सड़ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ आगे और स्थिति दिखाई देता हूँ। यहाँ जो छटाई हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है, यहाँ जो आलू है वो कितना पड़ा हुआ है। और आप यहाँ देख लें कि ये छटाई के बाद कितना आलू निकला है, कितना आलू फेंका गया है, जिससे जो स्थिति है वो देखो आप यहाँ देख लें किसान भाई, इतने जो आलू के कंद हैं वो बाहर निकाले गए हैं क्योंकि ये सारे दाने ख़राब हो गए हैं। और लगातार जो स्थिति है हमारे किसान भाइयों के सामने 2023 में जो मुसीबतें हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस बार शुरुआत में बम्पर पैदावार की रूमर के चलते आलू की बिक्री ना होना और अब जो डंप किया हुआ आलू है वो बारिश के कारण ख़राब होना, यानी कि मुसीबत यहाँ डबल हो गई है। और लगातार सड़ा इसमें अगर हमारे किसान भाई भूल करते यदि इसकी खुदाई नहीं करते, हालांकि ये अभी खेत खुदाई योग्य नहीं हुआ है, तो इसमें स्थिति और ख़राब हो जाती, यानी कि इसमें घाटा बहुत बढ़ जाता। और साथ ही साथ इसमें जो आलू की छटाई हो रही है, अलग खाली जो ख़राब आलू अलग निकाला जा रहा है, तो इसमें जो लागत है वो भी बढ़ गई है। लागत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा हो रही है और इसमें जो बैकअप है यानी कि जो वापसी है, यानी कि जो कुछ उम्मीद है 4 पैसे की, उसमें घाटा दिखाई दे रहा है। और स्थिति यहाँ बिल्कुल उलट हो गई है। तो किसान भाइयों, हमें ये जो जानकारी है हम अपने किसान भाइयों को हाथरस से दिखा रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों ने कोशिश की 4 पैसे की, लेकिन वो स्थिति यहाँ उलट आ गई है। और आप यहाँ छटाई हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार आलू बाहर अलग किया जा रहा है, लगातार वहाँ से बिन रहा है उस समय अलग किया जा रहा है। और आप यहाँ देख लें कि लगातार यहाँ जो आलू है वो भी यहाँ फेंका जा रहा है, जो सड़ा हुआ आलू है बाहर निकाला जा रहा है। तो स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है, यानी कि जो डंप का जो किसान भाई ने सोची थी वो डंप यहाँ फेल नज़र आ रही है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ जो हाथरस से जानकारी हमारे किसान भाई ने कोशिश की थी आलू को डंप करने की, वो जानकारी दिखा रहा था। हमारे सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जिन हमारे किसान भाइयों ने आलू को डंप कर रखा है वो अपने आलू की निगरानी ज़रूर करते रहें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और यदि लगता है कि किसी भी प्रकार की हानि दिखाई दे रही है तो हमारे किसान भाई जल्द से जल्द उसकी बिक्री कर जो कुछ वापसी है, कुछ लागत मेहनत निकले, पूरी कोशिश ज़रूर करें। बाकी का किसान भाइयों, हम आपको अलग अलग क्षेत्र से जानकारी देते रहेंगे। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम आपको कैसी जानकारी दे पा रहे हैं। वीडियो में समय देने के लिए एक बार आपका फिर धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।